जब से जीव अस्तित्व में आए तब से एक और शब्द अस्तित्व में आया, संघर्ष। जन्म लेते ही व्यक्ति को जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता। कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता, तो कभी जो प्राप्त किया है उसे बचाने के लिए संघर्ष करता। किंतु सबका एक उल्हाना होता है कि संघर्ष करते समय कष्ट बहुत होता। अब योद्धा है तो प्रहार तो सहने पड़ेंगे। तैरना सीखना है तो जल में प्रवेश करना होगा। उन्हीं के पाव में छाले पड़ते हैं जो नित्य चलते हैं, और जो चलते हैं वो अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचते हैं। इसलिए स्मरण रखिएगा, जीवन तभी तक है जब तक कर्म करोगे। तो संघर्ष करते रहिए, कष्ट को भूल जाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। इस फल को देख रहे हैं आप? ये वो फल है जो पेड़ के सबसे ऊपर वाली शाखा पर पाया जाता है। तो जब ये टूटता है तब ये उस आकाश की ओर नहीं जाता जो ऊपर हो, वह जाता है उस धरती की ओर जो नीचे से उसे तक रही होती। क्यों? क्योंकि इस फल को अपनी ऊंचाई का ज्ञान धरती की नीचाई देखकर होता है। यही बात हम मनुष्यों के लिए भी लागू होती है। यदि आप संपन्न हैं तो उनकी सहायता अवश्य करें जो आपसे सामर्थ्य में कम, जिनको सहायता की आवश्यकता। आप सामर्थ्य में अधिक है क्योंकि वो आपसे कम है। देखिए, जीवन में आनंद केवल बढ़ना नहीं बल्कि उनकी सहायता करना भी है जो किसी कारणवश आपसे नीचे रह गए। और जब एक फल ये बात समझ सकता है तो आप क्यों नहीं? लोग सदैव मुझसे ये प्रश्न करते रहते हैं कि मित्रता का मतलब क्या है, इस प्रेम का मतलब क्या है। और मैं बस मुस्कुराता हूं, क्योंकि ये तो ऐसा प्रश्न हुआ जैसे कोई पूछे कि अनर्थ का अर्थ क्या है। अब जब अनर्थ हो ही गया तो उसका अर्थ क्या? उसी प्रकार वो मित्रता क्या जिसमें आपका कोई मतलब, वो प्रेम क्या जिसमें आपका कोई स्वार्थ। ये दो भाव ऐसे हैं जिसमें आपको कुछ चाहिए नहीं होता, बस देना होता है। आपका समय, आपकी भावनाएं, आपका सुख कुछ मांगने के लिए करोगे तो वो मित्रता कैसे? कुछ पाने के लिए करोगे तो वो प्रेम कैसे? वैसे भी देखा जाए तो जो प्रेम करते हैं उन्हें कुछ पाने की आवश्यकता ही नहीं। और जिसके पास 2.5 अक्षर वाला ये प्रेम शब्द हो, उसके पास तो इस संसार का सबसे बड़ा कोश है। तो आप इस कोश को बढ़ाइए और मेरे साथ कहिए, राधे राधे।